भगवान का दर्शन किया भगवान शिव ने, तो वहां जहां से दिख गए वहीं से सर रख के प्रणाम किया। ये लीला चल रही है पृथ्वी पर और भगवान शिव मां सती को संग लेकर के जा रहे हैं आकाश मार्ग से। नीचे देखा कि मेरे प्रभु लीला कर रहे हैं, तो प्रणाम किया वहीं से। और क्या कह के प्रणाम किया? जय सच्चिदानंद जग पावन, जय हो सच्चिदानंद भगवान, आपकी जय हो, जय हो। जब ऐसा कह के प्रणाम किया तो सती को फिर संदेह हुआ। मैंने निवेदन किया था कि एक संशय कई संशय को जन्म देता है। सती ने सोचा कि मेरे पति इन्हें प्रणाम करते हैं और कह रहे हैं सच्चिदानंद, तो ना तो इनमें सत है, ना चित है, ना आनंद है। अरे इन्हें तो इतना भी बोध नहीं है कि इनकी भार्या, इनकी पत्नी इन्हें नहीं मिल रही है, तो क्या पेड़ पौधे बताएंगे? अरे किसी व्यक्ति से पूछे, किसी समझदार से पूछे तो पता चले। इनको तो इतनी भी समझ नहीं है कि पेड़ पौधे थोड़ी पत्नी का ठिकाना बताएंगे। तो ये तो सच्चिदानंद नहीं है, इनमें ना सत है, ना चित है, ना आनंद है। भगवान के प्रति संदेह। और जबकि भगवान शिव ने दूर से प्रणाम इसलिए किया क्योंकि लीला में विक्षेप ना हो, लीला बिगड़े ना। अरे अभी आश्रम में लीला होती है, रामलीला हमारे, तो जो महाराज दशरथ बनते हैं या रावण बनते हैं तो क्या सच में थोड़ी रावण होते? वो तो लीला चलती है, पर जब मंच में होते हैं तो वो रावण ही होते हैं, वो दशरथ ही होते हैं, वो राम ही होते हैं। ऐसे ही भगवान की नर लीला चल रही है, इसलिए भगवान शिव ने विचार किया कि विक्षेप ना हो। पर रामलीला कहीं कहीं तो अद्भुत होती है। एक जगह रामलीला चल रही थी तो रामलीला का रावण बीमार पड़ गया, और उस दिन बीमार पड़ा जिस दिन अंगद रावण संवाद था। तो जब रावण बीमार पड़ा तो बेचारे जो लीला के महंत जी थे वो बड़े चिंतित हुए, जैसे हम हो जाते हैं कभी कभी चिंतित जब पात्र नहीं मिलते। तो बेचारे बड़े चिंतित हुए कि बताओ रावण हमारा बीमार पड़ गया, अब कौन रावण बढ़ेगा। तो गांव वाले थे, कुछ गांव वालों ने कहा चलो आज महंत जी से थोड़ा आनंद लिया जाए। गांव वालों ने कहा महाराज आपको पता चौराहे में जो होटल है वहां जो बुद्धू हलवाई है वो बड़ा सुंदर अभिनय करता है रावण का, पर अपने आप को छुपा करके रखता है। अच्छा, आप जाकर के बार बार उससे कहना कि आप तो बड़े ऊंचे कलाकार हो, तो बिल्कुल मान जाएगा। तो महंत जी पहुंच गए। महंत जी पहुंचे तो बुद्धू हलवाई जलेबी बना रहे थे। सो जाकर के कहा महाराज बुद्धू भैया तो बुद्धू ने कहा हाँ महाराज बताओ। बोले आज हमारे लीला में आप रावण बन जाओ। अरे बोले हम रावण, हमको कुछ नहीं आता। अब वो तो बेचारा सही कह रहा था कि कुछ नहीं आता, पर गांव वालों ने तो पहले कह दिया था कि अपने आप को छुपा के रखते हैं, आप बार बार कहोगे तो मान जाएंगे। तो जब महंत जी ने कहा रे हम जानते हैं आप तो बड़े ऊंचे कलाकार हो, अपने आप को छुपाते हो, आप बड़े ऊंचे कलाकार हो। तो जब अपनी प्रशंसा सुनी बुद्धू ने, तो बुद्धू एक ऐसा जो मान ना जाए, सो बुद्धू मान गए। बुद्धू ने कहा ठीक है हम रावण बनेंगे। अच्छा बोलना क्या पड़ेगा? तो महंत जी ने कहा बस इतना बोलना पड़ेगा, जब अंगद कहेगा कौन हो तुम, तो आपको कहना मैं दशकंधर दशग्रीव दैत्यराज रावण। बोले बस इतना ही कहना? बोले हाँ इतना ही कहना है। बोले ये तो बोल देंगे, इतना डायलॉग तो बन जाएगा बोलते। अब महाराज बुद्धू हलवाई रावण बने, मंच का पर्दा खुला
अंगद पहुंचे, अंगद ने गदा घुमाई और गदा घुमा के कहा कौन हो तुम? तो बेचारा कांपते हुए बोला 10 कंधर 10 ग्रीव दैत्यराज रावण। फिर अंगद ने गदा घुमाई और कहा सच सच बता कौन हो तुम? सो कांप गया, तलवार अलवार छूटी, बोले हम बुद्धू हलवाई, दैत्यराज रावण नहीं है, हम बुद्धू हलवाई। सारी लीला चौपट बिगड़ गई महाराज, सब बिगड़ गया। सो लीला में विक्षेप ना हो, इसलिए भगवान शिव ने दूर से प्रणाम किया। अच्छा, दोष उसमें महंत जी का नहीं था। गांव वालों ने उस अंगद को भी बताया था कि 2-4 बार गदा घुमाओगे सो अपने आप बता देगा कौन है वो। प्रेम से बोलो जय श्री राम। अब वो बुद्धू है कैसा? नाम ही है बुद्धू हलवाई। हमारे आसपास भी है एक आध बुद्धू। प्रेम से बोलो जय श्री राम। ये तो आनंद का विषय है, हास परिहास की बात है। तो भगवान शिव ने दूर से प्रणाम किया और सच्चिदानंद कह के प्रणाम किया। इस पर भी सती को संदेह हुआ, और जब सती को संदेह हुआ तो सती ने भगवान शिव से कहा कि आप जिन्हें प्रणाम करते हैं ये कौन है? बोले वही है जिनकी कथा सुनी है, ये वही है जिनकी कथा सुन करके आ रहे हैं। अच्छा, कथा सुनी होती सती ने तो बोध होता, कथा तो सुनी नहीं क्योंकि कथावाचक के प्रति श्रद्धा नहीं थी, तो कैसे जान पाए, कैसे अनुभव कर पाए कि ये वही है? सती के मन में संदेह हुआ तो भगवान शिव ने कहा लगता है तुम समझ नहीं पाई कि यह कौन है। बार बार समझाया भगवान शिव ने कि जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, भगति जासु मैं मुनि ही सुनाई। जिनकी कथा कुंभज ने कही और मैं जिनकी निरंतर उपासना करता हूं, ये वही राम है। पर सती के मन में संदेह है। तो जब संदेह है तो भगवान शिव ने सती से कहा कि जो तुम्हारे मन अति संदेह, जो तुम्हारे मन अति संदेह, तो किन जाई परीक्षा ले हूँ, तो किन जाई परीक्षा ले हूँ, तो तुन जाई परीक्षा ले हो, तो किन जाई परीक्षा ले हूँ, जो तुम्हारे मन अति संदेह, जो तुम्हारे मन अति संदेह। देखो जहां तक संदेह था वहां तक भगवान शिव मौन रहे। जो चल रहा है, जो हो रहा है, उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दिए। जहां तक केवल संदेह था, संशय था। पर यहां गोस्वामी जी कहते जो तुम्हारे मन अति, अति शब्द लग गया, अति संदेह हो। यदि तुम्हारे मन में अति संदेह है तो जाओ परीक्षा लेकर के आओ, और जब तक तुम परीक्षा लेकर के आओगी तब तक मैं बट की छांव में बैठा हूं। सती ने कहा वाह विराजिए तिवारी जी, यहां आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए। सती से भगवान शिव ने कहा
कि तुम परीक्षा लेने जा रही हो, पर एक बात याद रखना, किस विधि से परीक्षा लोगी। जैसे जाए मोह भ्रम भारी, भगवान शिव ने कहा जैसे तुम्हारा संशय अति संदेह समाप्त हो, वैसे जाकर परीक्षा लेना, पर ध्यान रखना कैसे लेना परीक्षा। कहे करहु सो जतनु विवेक विचारी, विचार करके परीक्षण करना। बस 15-20 मिनट की चर्चा और करेंगे। आप लोग समय से आते नहीं हो, आते लेट हो, फिर जाने लगते हो। 3 बजे आ जाओ तो हम तो 3 बजे बैठे रहते, खुद ही नहीं आते आप लोग। प्रेम से बोलो जय श्री राम। सती से कहा कि परीक्षा लेने जा रही हो तो विवेक पूर्वक परीक्षण करना। और जब परीक्षण करने के लिए सती गई तो कैसे गई, अब जैसे गई सो आगे बताएंगे। पर भगवान शिव ने विचार किया कि इतना समझाने के बाद भी जब सती की समझ में नहीं आया, अब ज्यादा समझाना ठीक नहीं है। देखो भाई, किसी को 1 बार समझाओ, 2 बार समझाओ, ज्यादा हो तो 3 बार समझाओ, फिर अपने आप को समझाओ कि अब ये समझने वाले नहीं है, अब ये हमारी नहीं समझेंगे। फिर अपने आप को समझा लो कि हमारे समझाना ही निरर्थक है। और भगवान शिव ने सती को समझाया और सती गई, परीक्षा लेने को तैयार हो गई। ठीक कहते, मैं परीक्षण करके आती हूं। तब भगवान समझ गए कि अब होने क्या वाला है।